अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1210 दिन हो गए। तारीख 1 मार्च सन 2025, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। तो 25 फरवरी सन 2025 से हम लोग अब पुनः अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रश्न है कि मेरा अपना ही श्वास कैसे चल रहा है। अब जितने साधक मेरे वीडियो को सुन रहे हैं वो सभी साधक अपने अपने श्वास को खुद अलग होकर के देखें और अपने आप से प्रश्न करें कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। श्वास दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। जब श्वास मेरे से अलग महसूस होगा तब यह बात समझ में आ जाएगी। अभी मन बहुत चंचल होगा जिसके कारण श्वास अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा अनुभव नहीं कर पाता है अपना ही मन। कोई काम संसार में कठिन नहीं है करने वालों के लिए, और न करने वालों के लिए तो हर काम कठिन है। एक शब्द है रिस्क। हर काम में रिस्क लेना होता है व्यवहारिक जगत में। यह पारमार्थिक जगत है। इस पारमार्थिक जगत में अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब साफ साफ है कि मैं स्वयं कौन हूं, इसी को जानना है। लेकिन मैं कौन हूं को जानने के पहले मेरे शरीर में जो कुछ भी है वो मेरे से अलग है, पहले इसे हम अनुभव कर लें। तो हम लोग शुभारंभ किए हैं अपने श्वास से, क्योंकि इस शरीर का महत्वपूर्ण अंग है आपका श्वास। और अगर आप श्वास नहीं लेंगे तो यही समाज आपको मुर्दा कह के ले जाकर जला देगा। आपको आपके शरीर से बिछोक होने के बाद यही शरीर, यही समाज के लोग या तो अग्नि में स्वाहा कर देंगे, या जल प्रवाह कर देंगे, मछलियां खा जाएंगी, या मिट्टी में दबा देंगे, नीचे कीड़े खा जाएंगे। इसी शरीर में रहते रहते मैं और मेरे का अंतर ढूंढना है। शरीर मेरा है, मैं स्वयं इस शरीर में हूं, तब यह आवाज निकल रहा है। हम एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। आप हमें कुछ दे रहे हैं, मैं आपको कुछ दे रहा हूं।
आदान प्रदान चल रहा है, लेकिन जब किसी शरीर पर से शरीर का संचालन करने वाला उतर जाएगा, तब शरीर का दुर्दशा ही है, सदगति नहीं है। सदगत तो तब तक है जब तक आप इसमें हैं। तो प्रश्न 25 फरवरी से शुरू हुआ है पुनः कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो मेरा श्वास तो एकदम सामान्य चल रहा है, मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, तो सामान्य रूप से मेरा श्वास चल रहा है। ना तेज है ना धीमी है, एकदम मध्यम हमारा श्वास चल रहा है, जैसा चाहिए शरीर को स्वस्थ रहने में, उस तरह से एकदम मध्य मार्ग अपनाए हुए श्वास चल रहा है। तो प्रश्न था मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो उत्तर में हमें ही ढूंढना है तेज, मध्यम और धीमी। तो वर्तमान समय में मेरा श्वास सामान्य चल रहा है, क्योंकि मन में किसी प्रकार का कोई चिंता या चिंतन नहीं है। पच्चीस तारीख को हम लोगों ने शुभारंभ किया है, 26, 27, 28 और आज 1 मार्च सन 2025। तो 3 दिन बीत चुका है, चौथे दिन में हम लोग प्रवेश किए हैं। तो अब मेरा श्वास कैसे चल रहा है, इस बात की पूरी पुष्टि हो गई होगी कि मेरा श्वास धीमे चल रहा है, मध्यम चल रहा है या तेज गति से चल रहा है। अगर तेज गति से चल रहा है तो हम जब लगातार अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप सामान्य हो जाता है। ये कहने वाली बात नहीं, ये अनुभव करने वाली बात है। क्योंकि मन में किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं है।
अब दूसरा प्रश्न आज आ रहा है कि मेरे श्वास में मुझे क्या दिखाई दे रहा है या क्या मिल रहा है। पहला प्रश्न हुआ कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो उसमें पता चला तेज, मध्यम और धीमी। अब प्रश्न है कि मेरे अपने ही श्वास में मुझे क्या दिखाई दे रहा है या क्या महसूस हो रहा है। तो श्वास में क्या मिल रहा है, ये प्रश्न हुआ। तो वर्तमान में क्या दिखाई दे रहा है। प्रत्येक साधक अपने अपने जगह पर इस बात का अनुभव करें कि जहां मैं बैठा हूं, मेरा अपना श्वास सामान्य रूप से चल रहा है। अब श्वास को देखा जा रहा है कि श्वास में क्या मिल रहा है, श्वास में क्या मिल रहा है। तो क्या दिखाई देना चाहिए, ठंड, गर्म, शीतल, तीन शब्द, सुगंध, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। अब ये 6 चीजें हमें वर्तमान में दिखाई देना चाहिए। तो 6 में से वर्तमान में कौन सा दिखाई दे रहा, ठंड, गर्म या शीतल। ठंड मौसम कुछ गर्म हो रहा है, इस वजह से ठंड अब नहीं लग रहा है। लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त है, 4:30 बजे का समय है।
तो शीतलता का अनुभव हो रहा है। सुगंध दुर्गंध तो नहीं है, सामान्य भी नहीं है, क्योंकि शीतल है। अगर श्वास में दुर्गंध मिल रहा है, अगर शब्द का प्रयोग किया हूं, जो कि वर्तमान में है नहीं, लेकिन कभी जब कभी अब जब साधना में बैठे और आपको अपने ही श्वास में दुर्गंध का अनुभव हो, तो क्या करना चाहिए? क्या साधना छोड़ देना चाहिए या यहां से उठ के चल देना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है, बस खाली बैठ करके दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना है और अंत में अनुभव करना है कि मेरा श्वास सामान्य भी चल रहा है और सुगंध दुर्गंध से परे भी है।
कुछ कमेंट आए हैं हमारे YouTube चैनल पर। कुछ लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। 27 वाले हमारे वीडियो में जो 25 वाले वीडियो में सबसे पहले 27 तारीख को कमेंट आया है। ये हैं हिट एंड हॉट बॉलीवुड कमेंटेड। इन्होंने लिखा है कि बुद्धिस्ट टेकनी है, मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो महात्मा बुद्ध का विपश्यना है। अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर दे रहे हैं कि महात्मा बुद्ध जी का ये विपश्यना नहीं है। संस्कृत का वाक्य है एक पश्यति, पश्यति माने देखना होता है, और बी उसमें विशेषण लगाया। किसी भी चीज को देखने के लिए विशेष रूप से देखा जब जाता है तो उसकी वास्तविक स्थिति दिखाई देती है, जिसको हमारे ऋषि तत्वदर्शी कहे हैं। तो श्वास 5 तत्व में एक तत्व है और हमारा शरीर इसी श्वास से जीवित है, चेतनावान है। और श्वास ना रहे शरीर में तो शरीर होते हुए भी शरीर के अंग काम नहीं करेंगे। ना आंख देख पाएगा, ना कान सुन पाएगा, ना जीभ बोल पाएगा, ना पैर चल पाएगा। तो जिसको जीवन भी हमारे ऋषियों ने कहा है, प्राणवायु भी कहा है। अब हम लोग एक चीज को पकड़ करके काम कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध के पहले ऋषि जो रिसर्च किए हैं, खोज किए हैं, उन लोगों ने जो चीज दिया और उसी को महात्मा बुद्ध जी, हमारे कबीर साहब, आज हम लोग भी, और इनके पहले भी बहुत सारे हमारे संत महात्मा इस खोज में लगे हुए थे। और ये भगवान और ईश्वर शब्द ऋग्वेद काल से है। भगवान हमारे शरीर को कहते हैं जो प्रकृति है, ईश्वर श्वास को कहते हैं जिसे हम दृष्टा दृश्य के रूप में अभ्यास करते हैं। और श्वास भी हवा है, हवा पंचतत्व का एक तत्व है। इसलिए जब हम गहराई में डूब करके देखते हैं तो ये सामान्य रूप से सभी लोग इसे स्वीकार करते हैं। और जो लोग इस स्वाभाविक प्रक्रिया को सामान्य रूप से स्वीकार करता है वह सामान्य रूप से सहज भाव में मैं और मेरे का अंतर ढूंढ लेता है। शरीर मेरा है तो शरीर में जो कुछ भी है मेरा है, यानी वो मेरे से अलग है, वो किसी और का है। मैं इसका उपभोक्ता हूं। मैं स्वयं उपभोक्ता होते हुए मुझे ये महसूस नहीं होता कि मेरी आंख मुझसे कुछ कह रही है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, ये महात्मा बुद्ध जी का नहीं बल्कि ये ऋग्वेद काल से चला रहा है। ई धन स्वर, ई मन स्वर माने श्वास। ईश्वर इसी को कहते हैं। भगवान मेरा शरीर है, भ भूमि, ग गगन, व वायु, आग और नीर। इन 5 शब्दों में से एक एक अक्षर निकाल करके जोड़कर भगवान शब्द बना है। और 5 तत्व पूरे ब्रह्मांड में काम करते हैं, जिसको हम लोग
अचानक किसी चीज को देखते हैं तो बहुत बड़ा प्रश्न अपने मन में खड़ा कर लेते हैं, ये सृष्टि कैसे चल रही है। तो सृष्टि पंच प्रकृति है। पंच प्रकृति कमोबेश जो कुछ जहां दिखाई देता है वह किसी तत्व का वह अधिक स्वरूप है। जैसे पानी अगर दिख रहा है तो पानी का अधिकत्व है, वहां पर अधिक पानी है, इसलिए आंख देखकर पहचाना पानी है। हवा सामान्य रूप से हर जगह उपस्थित है, लेकिन जब वो चलता है, कोई चीज हिलता है तो हमें पता चलता है कि हवा चल रहा है, या हमारे शरीर में स्पर्श करता है तो हम जानते हैं कि हवा चल रहा है। सब चीज सब जगह सामान्य रूप से हैं, लेकिन जब उसी में ज्यादा होने लगता तो वही दिखता है, बाकी चीजें नहीं दिखती हैं। तो मुझे अपने तक जाना है, तो हमें खोज करना है कि आखिर हम हैं कौन। तो इसके लिए बड़ी गंभीरता के साथ चंचलता त्याग कर, जो मन में ख्यालात आपके बहुत सारे भरे पड़े हैं, पहले एक एक, सदगुरु कबीर कहते हैं, एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए। एक काम एक समय में करिए, जिससे कि हम उसके बारे में पूर्ण रूप से जान सकें कि वो क्या है और मैं कौन हूं। इसलिए महात्मा बुद्ध का ये चीज नहीं है, ये हमारे ऋषियों का खोज है, और ऋषि हम ही आप हैं पूर्व में। हम आपका मतलब हमारे पूर्वज। अब पूर्वज ही जब शरीर छोड़ते हैं तब पुनः उसी परिवार में, उसी समाज में जन्म लेते हैं संस्कार के अनुसार। जैसा जिसके साथ हम लेन देन किए हैं वही लेन देन करने के लिए पुनः हमें जन्म लेना पड़ता है। ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा, बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन शरीर का उपभोग करने वाला वो हमेशा रहता है। तो जैसा जिसके साथ व्यवहार किया है वह व्यवहार करने के लिए उसी तरह से उसी परिवार में छोटा बड़ा होकर के जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि कर्म संस्कार हमारे शेष हैं जिसके हम लेन देन किए हुए हैं। इसलिए आपको अपने तक पहुंचाने का साधन है, और ये साधन अनादिकाल से चला रहा है। पंचतत्व अनादिकाल से हैं, इसमें कोई बीच से ला करके हमें खोज करके नहीं दिया है। इसलिए भावनाओं में बहने की बजाय तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो तथ्य है वो सर्वमान्य होता है, सबके लिए होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो उसके बारे में ना जान सके, वो तथ्यात्मक होता है। महात्मा बुद्ध जी हम लोगों को वो चीज दिए जो तथ्यात्मक है, जो सबकी समझ में आ सकता है। हमारे उस कबीर साहब भी वही बात करते हैं। तो पूर्व में जो हमारे ऋषि बोले, तो महात्मा बुद्ध अपने समय में पाली भाषा उस समय चल रहा था, पाली भाषा में बोले। सदगुरु कबीर उनसे 2000 वर्ष बाद भारत में हुए तो अवधी भाषा में बोले, क्योंकि बनारस, अयोध्या, मगहर, गोरखपुर ये सब अवधी क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र में ज्यादा उन्होंने प्रचार प्रसार अपने समय में किया है। तो इसलिए वो अवधी भाषा में बोलते हैं। और ये भी है कि वो देश विदेश भी गए हैं, तो देश विदेश भी गए हैं, तो वहां जाकर के उनकी भाषा में वो बोल गए हैं। तो उनके साथ माने सदगुरु कबीर के साथ जो शिष्य लोग थे उन लोगों ने उसे लिख लिया, और उसी को बीजक के रूप में हम लोग सामने प्रस्तुत कर दिया गया। तो बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। तो हम लोगों को वो जो शब्द है उन शब्दों को समझने में बिरला बनना पड़ेगा, और बिरला बनने के लिए अपने मन की चंचलता का त्याग करना होगा। अनेकों प्रकार के प्रश्न मन में उठते रहते हैं, ख्याल होते रहते हैं,
एक एक करके जब हम सुलझाने की कोशिश करते हैं तो उसमें स्थिरता की जरूरत पड़ती है। बिना स्थिर हुए आप एक सामान्य रूप से जो आपका भूख है, प्यास है, नींद है, कहीं जाना है, कुछ करना है, वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत धैर्यपूर्वक चेतना में रहकर इस कार्य को करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। जो चीजें आप देखेंगे वो सामान्य रूप से जो जहां लागू हो रहा है उसे यथावत स्वीकार कर लेना, वही मनुष्यत्व है, वही तथ्यात्मक वस्तु को समझ भी पाएगा। दूसरे हैं राजेंद्र यादव। उन्होंने लिखा है, धन्यवाद महाराज जी, आपको साहिब बंदगी। तीसरी हैं नीता डोभाल। उन्होंने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। नीता डोभाल जी ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, भगवान आपकी जय हो महाराज जी। एक हैं अजय चौहान। इन्होंने लिखा है, संत कबीर किस परमात्मा की खोज करते हैं? संत कबीर किस परमात्मा की खोज करते हैं? कौन है वो? हमारे देवताओं में से एक है या अलग गॉड है? आपने किसे देखा? हमको कह रहे हैं कि आपने किसे देखा है? तो संत कबीर किस परमात्मा की खोज करते हैं, ये प्रश्न उनका पहला है। तो वो सदगुरु कबीर तो स्वयं को जानने की बात करते हैं। जरा तय अपने दुख संभार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। आपको तो स्वयं के लिए कह रहे हैं, वहां बाहरी परमात्मा को जानने की बात नहीं करते हैं। अंतर ज्योति, बीजक का पहला ही वाक्य अंतर ज्योति। अंतर मतलब भीतर में, ज्योति माने प्रकाश। प्रकाश में ही सारे वस्तु दिखते हैं। रोशनी अपने अंदर में लाइए, अपने ही अंदर में आपने क्या क्या रखा है वो सब चीज आपको समझ में आ जाएगा कि परमात्मा, संत कबीर किस परमात्मा की खोज कर रहे हैं। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं। स्वयं की खोज स्वयं में करने की बात सदगुरु कबीर करते हैं। और यही बात हमारे ऋषि काल से इसी बात की चेतना दे रहे हैं कि आप अपने आप को पहचानो। तो जो लोग व्यवहार में अपने आप को पहचाने वो अपने आप को धनवान किए, क्योंकि अपने को पता लगा कि मैं गरीब हूं, मैं निर्धन हूं, तो मैं धनवान कैसे बनूं? वह व्यवहार काल में जब आदमी अपने को जाना तो अपने आप को बाहर का जो फोकस है धन संपत्ति से अपने आप को धनवान बनाना वो दिखाई देता है। क्योंकि वहां भी धैर्य की जरूरत है। खेती कर रहे हैं तो 4 महीना धैर्य रखना पड़ता है। जब तक फसल हमारे घर में आकर के डेहरी में ना चला आए तब तक हमें परिश्रम करना होता है। बिजनेस में जब तक हमारा सामान बिक ना जाए, जहां से मैं लाया हूं उसमें 4 पैसे का अर्निंग ना हो जाए, तब तक मन उसमें अटका रहता है। नौकरी करते हैं तो जब तक हमें शाम को पारितोषिक के रूप में कुछ मिल नहीं जाता है, तब तक सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक खूब मेहनत करना होता है। तो उतनी देर तक ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान सब कुछ सहन करना होता है कि नहीं? और कौन करता है? जो अपनी गरीबी को समझ पाया कि मैं गरीब क्यों हूं, और उस गरीबी को दूर करने के लिए खुद अपने सदगुरु कबीर के वाक्य को चरितार्थ करता है। करो बहिया बल अपनी, छाड़ पर आई आस,
जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। ये तो शरीर और शरीर से संबंधित भौतिक जीवन में हम अपने आप को धनवान बनते हैं। यह आध्यात्मिक रूप से मैं स्वयं कौन हूं को जानने के लिए अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो कैसे अपने आप को जान पाएंगे कि आप कौन हैं। या हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा गुरुजन हमें जो कुछ दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हूबहू दिखाना चाहते हैं, तो कैसे समझ में आएगा। उनके यानी ऋषियों के, गुरुजनों के, संतों के एक एक वाक्य पर खोज करना होता है अपने भीतर, धैर्य रख करके, स्थिरता पूर्वक, तब जाकर के हमें कुछ प्राप्त होता है। अब वो बाहर की बात कर, अजय चौहान जी ने प्रश्न पहला किया कि कबीर किस परमात्मा की खोज करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कौन है वो, तो क्या वो बाहर से मिलने वाली वस्तु है जो मिल जाए दिखाई दे दे, या मिल जाए तो हमें संपन्न कर दें, या हमको मुक्ति में ले जाकर के बिठा दें। तो जब अपने आप की खोज करने की बात कर रहे हैं तो फिर बाहर से कौन आकर के उनको दिखाई देगा। हमारे भीतर ही जो कुछ है वो हमसे अलग है, वो दिखना चाहिए। और जब दिखाई देता है कोई चीज तब हमें उसका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, उसका प्रयोग करना है कि नहीं करना है, ये सब बातें जानकारी हो जाती हैं। अब तीसरा प्रश्न, हमारे देवताओं में से एक है या अलग गॉड है। अब देवता का मतलब होता देने वाला, गॉड का मतलब प्रकृति होती है। तो प्रकृति में ही तो सभी लोग खोज कर रहे हैं, अलग से कहां कोई ला रहा है। जो कुछ भी है शरीर और शरीर से संबंधित ही है, इसलिए इसमें कोई अलग गॉड नहीं है, बल्कि स्वयं को खोज हो रही है। हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि आपने किसे देखा। तो यहां पर देखने की बात जो आएगी तो यहां पर एक प्रसंग आता है कि गूंगे को अगर गुड़ खिलाया जाए तो क्या बताएगा, क्योंकि ये अनुभूति का विषय है। आप जब तक खुद करके नहीं देखोगे, यानी गुड़ खुद नहीं खाओगे, तो कितना मीठा है गुड़ ये कैसे पता करोगे। इसलिए मैंने क्या देखा ये तो मैं बोल ही रहा हूं, और मैं यहां तक आप लोगों को 25 फरवरी के पहले तक मैं ले आकर के आप लोगों को दर्शा दिया आत्मबोध की स्थिति कैसी होती है। एक एक श्वास को अलग किया, नाक को अलग किया, फिर आंख, रूप, दृश्य, कान, शब्द और मैं, ठंडी गर्मी, सबको अलग अलग करके आप लोगों को दिखाया। मैं भयंकर गर्मी में पसीना हो रहा है, व्याकुलता छाई हुई है, लेकिन फिर भी जब हम अपने आप में आ जाते हैं तो हमारा ही शरीर कितना भी व्याकुल हो, परेशान हो, दुखी हो, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि मैं अपने आप में स्थिर हूं। वो जो व्याकुलता है, परेशानी है, वो प्रकृति की है। सब तो करके मैंने दिखा दिया, और आप अब उसको ना करिए तो मैं क्या करूं। ये स्वयं की अनुभूति है, स्वयं की अनुभूति स्वयं में ही करनी होती है। तो जब अलग अलग वस्तुएं अलग अलग दिखाई देंगी तो उसका उपभोग हमें करना है कि नहीं, वो वर्तमान बताता है। तो मुझसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे है अब कि खुद करके खुद अनुभव करिए कि मैं किसको देखा। तो जब आप उस लेवल पे अपने आप को ले आके खड़ा कर लेंगे तो समझ जाएंगे आपने इसको देखा। मैं शब्द से कह भी दूं तो शब्द के, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, अपने अपने शब्दों के अर्थों में ले लेंगे। लेकिन जब अनुभूति करेंगे तो एक ही चीज का अनुभूति होगी, जो मैं कर रहा वही आप भी करेंगे, जो हम और आप कर रहे हैं वही सभी लोग कर रहे हैं। नींद की जो अवस्था होती है, उस नींद में जाने के बाद सभी लोग उस नींद का अनुभव करते हैं, लेकिन नींद के पहले आप शब्दों में बयां कर सकते हैं कि आप कहां थे।
ऐसे स्वानुभूति की चीज है, वहां सब कुछ उतारना पड़ता है। जैसे नींद में जाने के लिए आंख को बंद करना पड़ता है देखने के लिए, कान को बंद करना होता है सुनने के लिए, जीभ को बंद करना होता है खाने और बोलने के लिए, पैर को रोकना होता है चलने के लिए, हर जगह हर चीज को रोकना होता है, तब जाकर के आपको नींद आती है। और वह भी शरीर के सारी क्रियाओं को रोकने के बाद मन के अंदर में जो ख्यालात चल रहे हैं अनेकों प्रकार के, उनको भी बंद करना होता है कि ख्याल ना आने पाए, तब आपको नींद आती है। वो जो नींद अवस्था है, उसी नींद अवस्था को हमें जागृत अवस्था में देखना है, जानना है, समझना है, और वही हो भी जाना है जो मैं हूं। तो परिश्रम करिए अपने आप को जानने के लिए कि आखिर मैं हूं कौन। ये मानव जीवन सार्थक तभी होगा जिस दिन आप अपने आप का परिचय प्राप्त कर लें कि मैं यही हूं वो हूं। इसलिए मुझसे प्रश्न करने की अपेक्षा अपने आप से प्रश्न करिए ताकि आप कुछ समझ सकिए। इसलिए ये जो साधना है, साधना का मतलब बस में करना। हमारा ही शरीर, हमारे शरीर के सारे अंग, इसके ऊपर हमारा मन, इसके ऊपर हमारा चित्त, उसके ऊपर हमारी बुद्धि और अनेकों प्रकार की क्रियाएं, अहंकार इसको बोलते हैं, वो मेरे बस में नहीं है, बल्कि वो लोग मुझे अपने बस में कर ले रहे हैं। इसलिए मुझे चंचल बनाए हुए हैं और हम अपनी चंचलता त्याग किए बिना अपने आप का परिचय प्राप्त कर नहीं सकते। तो यहां परिचय किसका प्राप्त करना है? स्वयं का। तो स्वयं को परिचय प्राप्त करने के लिए जो भी बीच में बाधाएं आए, उन सभी बाधाओं को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करिए। श्वास मेरे से अलग है, जानकारी हो गई। कितना भी दुर्गंध श्वास के माध्यम से भीतर जाए, हम उस दुर्गंध को ही देखें। दुर्गंध को देखने से दुर्गंध अपने आप अपने से अलग महसूस होने लगेगा। वो कितना भी दुर्गंध आए आपके सामने, आप उससे अपने को भगाएंगे नहीं, दूर नहीं करेंगे, बल्कि उसको ही दूर कर देंगे। वो अपने आप कितने, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, कोई दुर्गंध नहीं है, तो सामान्य अवस्था है कि नहीं। लेकिन मान लेते हैं हवा तेज चल रही है, हवा तेज चलने की वजह से बाहर का दुर्गंध कमरे के अंदर में आ गया, हॉल में, और हॉल में आने से हमारे नाक में पहुंच गया। तो पहले नहीं था, आया, हम उसे देखे, कब आया। तो जब हम उसको लगातार देखने लगेंगे तो वो कब हमारे नाक से दुर्गंध दूर हो गया हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैं उसे देख रहा हूं। लेकिन जब हम भोगने लगेंगे तो भागने लगेंगे, तो भागेंगे, अरे बड़ा दुर्गंध आ रहा है, बड़ा दुर्गंध आ रहा है, कई लोगों से बोलेंगे। लेकिन जब वही दुर्गंध दूर हो जाएगा तो बोलने का कहीं सवाल नहीं उठता। हम भीतर से महसूस करें कि वर्तमान में दुर्गंध नहीं है, लेकिन दुर्गंध आया कहां से? श्वास के अंदर, तो पता चला हवा के माध्यम से आया। हवा कुछ देर तक उसे लिए हुए है, जब तक तब तक जो है आप अनुभव करेंगे। लेकिन वही दुर्गंध हवा से गायब हो गया तो आपके नाक में जो जिस तरह का हवा अंदर जा रहा होगा उसका अनुभव आपको होगा। तो दुर्गंध, श्वास, हवा और मैं, सब कुछ अलग अलग है ऐसा प्रतीत होने लगेगा। और है भी, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूं, क्योंकि हम सदगुरु कबीर के साधना को कर रहे हैं और करा रहे हैं। वो कहते हैं कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, और आपो ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। हम खुद पहले अनुभव करें, उसके बाद तब हम जो चीज अनुभव किए उसको हम दूसरे से शेयर करें, ताकि आप पर लोगों का विश्वास पहले तो ना हो, कोई बात नहीं है, लेकिन सुन करके जब वो अभ्यास करेगा, उसे हूबहू देखेगा, तो आप पर विश्वास करेगा। जैसे वर्तमान में मेरे ऋग्वेद काल के ऋषि नहीं हैं,
क्योंकि 10,500 वर्ष हो गया है। बाद के भी ऋषि नहीं है जो 2000, 3000, 5000 साल पहले हुए। सदगुरु कबीर भी वर्तमान में नहीं है, क्योंकि आज के 600, 700 साल पहले हुए। महात्मा बुद्ध भी नहीं है जो 2500, 2700 साल पहले हुए हैं। तो वर्तमान में जो मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं उनकी लेखनी से, उनकी अनुभूति से खुद को मैं उसी में खरा उतारने की कोशिश कर रहा हूं। तो जितना समझ पा रहा हूं उतना मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि उन लोगों ने जो अनुभव किया वो लेख के रूप में हम लोगों के बीच में रख दिए हैं, सदग्रंथ के रूप में। उसे सदग्रंथ कहते हैं, क्योंकि सत्य का जानकारी होता है। सत्य क्या है? दो ही चीज है, एक जड़ एक चेतन, एक प्रकृति एक पुरुष, यानी उपभोक्ता। पुरुष माने उपभोक्ता। तो शरीर मेरी प्रकृति है, मैं इसका उपभोक्ता हूं। तो मैं अपने आप को ही नहीं जानता हूं कि शरीर मैं हूं कि मेरा है, जो कि सामान्य रूप से व्यवहार में हम लोग साफ साफ अपने शरीर को अपने से अलग महसूस करते भी हैं और उसके बारे में बोलते भी हैं और करते भी हैं। मेरा आंख शब्द का प्रयोग होता है कि मेरे आंख में कीड़ा गिर गया है, मेरे आंख में धूल पड़ गया है। शब्द का प्रयोग करते समय हम लोग शब्द के भाव को जानते नहीं हैं, जिससे कि मैं अपने आप को परिचय प्राप्त कर सकूं। शब्द शब्द बहु अंतरे, सदगुरु कबीर कहते हैं, सार शब्द मत लीजिए। जो सार होगा वही आपको अपने तक पहुंचाएगा, और सार शब्द जो होता है वो एक ही होता है, धैर्य, संतोष, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, सब एक ही शब्द हैं। लेकिन जब उसे आप धारण करेंगे तो एक शब्द में आपको अनेकों शब्द दिखाई देंगे, क्योंकि जब तक वो स्वयं का जानकारी नहीं होगा तो उसमें जो कुछ भी आप देख रहे होंगे उसमें क्या क्या मिला हुआ है। जैसे हम श्वास को देख रहे हैं, तो पहला प्रश्न हमने 25 तारीख को शुरू किया, 25 फरवरी को, कि मेरा अपना ही श्वास, प्रश्न कर दिया कैसे चल रहा, प्रश्न किया कैसे चल रहा है। अब इसको सॉल्व किया 3 दिन बाद, तेज, मध्यम और धीमी, ये 3 उत्तर उसके मिले। मेरा श्वास तेज चल रहा है, मध्यम चल रहा है या धीमी चल रही है। तो जब हम अपने श्वास को अपने से अलग होकर के तेज, मध्यम और धीमी देखेंगे तो उसको सामान्य भी हम कर लेंगे। या तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, या खुद थोड़ी देर के लिए नींद ले लेंगे, क्योंकि चिंता के कारण ऐसा हो रहा था। चिंता जब हमारी बढ़ती है तो हमारे श्वास की गति भी तेज बढ़ने लगती है, वही ब्लड प्रेशर है। जब हम नींद ले लेते हैं तो हमारा ही शरीर सामान्य हो जाता है। डॉक्टर भी जब जान जाते हैं इनको ब्लड प्रेशर है तो वो भी जन आपकी दवाओं में एक दवा ऐसा दे देंगे जिसमें आपको नींद आएगी, और जब आपको नींद आएगी तो आपकी चिंता गायब होगी, चिंता गायब होगी तो आपका ब्लड प्रेशर सामान्य अपने आप हो जाएगा। और वही चीज हमें दवा ना खाना पड़े, बल्कि धैर्य धारण करें, जिससे कि मैं अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देख सकूं, उसे सामान्य बना सकूं, और जो सामान्य मेरा जीवन है वो जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो कुल मिलाकर के मैं को खुद को जानना है। मैं मतलब खुद, स्वयं को। तो स्वयं को कैसे जाना जाएगा? पहले स्वयं क्या से जो अलग है उसको जान लिया जाए, वो अलग हो जाएगा, मैं उससे बच जाऊंगा। तो शरीर मेरा है, मैं अपने शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लूं कि शरीर प्रकृति का है, तो शेष मैं अपने आप में रह जाऊंगा कि मैं कौन हूं। तो कुल मिलाकर के साधना इसी बात की हो रही कि मैं कौन हूं। तो प्रश्न मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो 3 चीजें मिल गई। अब उसी में आगे बढ़ना है कि मेरे ही अपने श्वास में मुझे मेरा श्वास और क्या क्या अनुभव करा रहा है। तो श्वास तो सामान्य रूप से चल रहा है, हवा है, अब उसमें जो कुछ भी अलग से मिला होगा वो उसमें दिखाई देगा। वर्तमान समय में ठंड का मौसम है, ब्रह्म मुहूर्त का बेला है, जिसमें हवा अपने आप ठंड रहता है,
और उसकी ठंड होने की वजह से हवा भी ठंड होगी, और हवा जब हमारे नाक में जाएगा तो मुझे ठंडाई और शीतलता का अनुभव कराएगा। दोपहर के समय में हवा में गर्मी आ जाती है, अग्नि का रूप, तो श्वास हवा है, तो हवा हम जब अंदर लेंगे तो हमें गर्म महसूस होगा। लेकिन दोपहर और ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, इसके बीच की जो समय है उसमें सामान्य ही मिलेगा, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, हवा में ठंडी नहीं है, इस वजह से ठंड का अनुभव हमें नहीं होगा, और दोपहर भी नहीं है जिसमें गर्मी हो, तो इसलिए सामान्य हमें दिखाई देगा। तो ब्रह्म मुहूर्त और दोपहर के पहले और दोपहर और शाम के बीच की जो दूरी है वो सामान्य की ही रहेगी। लेकिन मन में क्या चल रहा है, मन अगर हमारा तेज होगा, यानी ज्यादा ख्याल करेगा, तो अपने आप तेज चलेगा। तो सामान्य बनाने के लिए अपनी चिंता को कम करें, काम में मन को लगाएं। जो भी काम आप कर रहे हो वर्तमान में, उसी को देख कर, जानकर और समझ करके करिए, तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ख्यालात ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि काम में मन लग गया। तो काम में काम करते समय उस काम की पूर्ति में व्यवधान क्या क्या आ रहे हैं, उन्हें आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और दूर करने की कोशिश करेंगे। यहां तक कि कोशिश ही नहीं करेंगे, उसे दूर करके ही छोड़ेंगे। तो उसको कहते हैं कि मन का लगना। और अगर आपकी प्रॉब्लम रही गए, दूर नहीं हुए, तो खाली मन में ख्याल आए और आपको चिंता का कारण बना के चले गए, तो आपका चिंता बढ़ता ही रहेगा और आप अपनी स्थिति को समझ नहीं पाओगे, जिसमें रोग उत्पन्न हो जाएगा, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, शुगर और क्या क्या आजकल वर्तमान समय में रोग हमारे शरीर को ग्रसित कर रहे हैं। और मात्र कारण है आपकी मन की चंचलता, बार बार का ख्याल होना, और आप बार बार ख्याल कर करके जो काम करना है वर्तमान वो भी नहीं कर पाओगे, वो भी चला गया, समय भी चला गया और चिंताएं और बढ़ा ली। इसलिए सदगुरु कबीर का जो वाक्य है, एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा का। एक एक प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से पहले समझ लीजिए, जान लीजिए, और जो है प्रश्न उसका उत्तर जैसा है वैसे ही देख लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। तो प्रश्न था मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो उसका उत्तर मिला कि तेज चल रहा है, मध्यम चल रहा है या धीमी चल रहा है। अब प्रश्न आया कि श्वास में क्या मिल रहा है, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। तो आप 3 दिन तक, 4 दिन तक इसका खूब अभ्यास करिए। अभ्यास करके वर्तमान में जिस भी समय में आप जहाँ रहिए उसको आभास करिए, महसूस करिए कि वर्तमान में जो हवा मेरे नाक में जा रहा है उसमें मुझे क्या मिल रहा है। तो सुबह से शाम तक जब अनुभव करेंगे तो जिस समय में, जिस स्थिति में आप रहेंगे वो वर्तमान आपको दिखाई देगा। दोपहर का जो समय होगा आपके श्वास में जो दिखाई देगा वो गर्मी, ब्रह्म मुहूर्त में रात में अगर आप देखेंगे तो ठंड रहेगा, क्योंकि मौसम ठंड है। गर्मी आ जाएगी तो गर्मी में भी आपका श्वास रात में भी गर्म आपको महसूस कराए, क्योंकि गर्मी बहुत तेज रहती है, रात में भी ठंड नहीं हो पाती। वो तो 4 बजे के बाद थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त में शीतलता का अनुभव होता है। इसलिए अपने श्वास को देखिए कि मेरे श्वास में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।